भागती है, वहां भागती है, कभी उसके पास कभी उसके पास। मैं उनसे कहता हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस एक ही तरीका है, और वो भी तरीका अपने घर से नहीं, सैयदा फातिमा के घर से बता रहा हूं। जब कोई परेशानी आए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, 3 रोजे की मन्नत मांग लो। पूरा मन्ना बोलो, जरा अकीदे मजबूत करो, जोर से बोलो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, किसी के मोहताज ना हो, अल्लाह करे तुम कभी दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें किसी का मोहताज ना करे। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को यह समझाना कि हम ये सुन के आए हैं कि जब हसन हुसैन बीमार हुए थे तो मौला अली ने हाथ उठाए थे और कहा था, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। मुझे बताओ कि दुआ करने वाला अली हो और आमीन कहने वाली फातिमा हो। आमीन कहने वाली, जोर से बोलो, आमीन कहने वाली सैयदा हो। और दुआ किसके लिए हो रही है? जन्नती जवानों के सरदार के लिए हो रही है। अल्लाह करे आप पहुंच गए, मुझे जहां पहुंचाना था आप वहां पहुंच गए। थोड़ा सा मुझे तेज बोलना पड़ा मगर आप पहुंच गए। जिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। अब मौला अली कहते हमने दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। याद रखो तुम मुसलमान हो, तुम अकेले नहीं हो। जब कभी परेशान हो जाओ दोनों हाथ उठा लिया करो और कभी कभी सजदे किया करो, रोया करो अल्लाह के सामने। मैं कहता हूं उन नमाजियों पर मेरा जुमला जरा नोट करिएगा, अल्लाह की तरफ से यह जुमला आपको बयान कर रहा हूं मेरे रब के फजल से। वो नमाजी कैसा नमाजी है जो फर्ज तो अदा कर रहा है मगर नमाज की बड़ी वाली सुन्नत उससे अदा नहीं हुई। यानी वो नमाज में गया मगर नमाज की सबसे बड़ी सुन्नत यह है कि मेरे नबी की आंख के आंसू निकला करते थे सजदे में। वो कैसा नमाजी है जिसने सजदे में रोना नहीं सीखा? वो कैसा नमाजी है जो अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा? वो कैसा नमाजी है? मैं उससे पूछता हूं कभी तेरी आंख से आंसू निकला? मौला अली दुआ कर रहे हैं, अल्लाह का फजल हुआ दोनों बच्चे ठीक हो गए। अब सुबह को सहरी के लिए उठा दिया गया है, रोजा रख रहे हैं अहले बैत। जरा गौर तो करो, हम तो इतनी सहरी खाते हैं माज़अल्लाह कि पूरे दिन डकारें आती रहती है। कुछ लोग तो इतनी ठूस ठूस के खाते हैं, ऐसा लगता है कि ये आज के बाद कयामत के दिन ही खाएंगे, अब ये खाएंगे ही नहीं, शाम तक इतना खाते हैं। वो रोजा क्या रोजा है जिसमें एहसास ना हो? वो रोजा क्या रोजा है जिसमें दर्द ना हो? वो रोजा क्या रोजा है जिसमें रोजा रखने वाले को ना पता चले कि मैं रोजा रख रहा हूं? रोजा तो अहले बैत ने रखा है कि सुबह फजर में उठे हैं और सुबह फजर में उठने के बाद दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा अता कर दे। अब जब शिफा अता हो गई तो अब सहरी की जा रही है। सहरी सैयदा ने काय से कराई है? ना खजूरें हैं ना जौ हैं, सिर्फ पानी है, पानी। और पानी से सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह ताला अलैहा ने हजरत मौला अली से पानी से सहरी करवाई। इमाम हसन ने सहरी कर ली, इमाम हुसैन ने सहरी कर ली, सैयदा पाक ने सहरी कर ली। अब जब रोजे का वक्त हुआ, अब सुबह जब दिन निकला तो मौला अली मजदूरी करने के लिए निकले। आज से बिलारी का कोई मुसलमान या आसपास का कोई मुसलमान आज के बाद मजदूरी करने निकले तो सर झुका के ना निकले, वो शर्मा के ना निकले, वो अपना मुंह छिपा के ना निकले, वरना फख्र से निकले और आवाज लगाता हुआ निकले, लोगों मैं मजदूरी करने जा रहा हूं और ये नबी की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत है। ये अली की भी सुन्नत है। बोलो जल्दी बोलो, मैं जो करबला ले जाना है आपको, करबला ले जाना है। करबला के बाद फिर इंशाल्लाह आप इन्हें सुनेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बोलता रहूं, मर्जी है आपकी कि नहीं है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आज के बाद कोई मजदूर का बेटा ना शर्माए ये कहते हुए कि मेरा बाप मजदूर है। बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं। अगर आपका भाई रक्षा चलाता है फख्र से कहो कि मेरे भाई ने मुझे हराम का नहीं खिलाया, हलाल का खिलाया है। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा पाक ने सही मौला अली मजदूरी करने के लिए पूरे दिन मजदूरी करके शाम को आए हैं और आकर के सैयदा पाक को दे दिया खाना, वो दे दिया जो। अब जो नबी की बेटी ने, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, नबी की बेटी ने चक्की चलाना शुरू कर दी। चक्की चलाते 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 चलाते, तवज्जो करना, मेरी तरफ तवज्जो करना। अशरफ अली थानवी ने लिखा है, ये देवबंदियों के मौलाना है, उन्होंने कहा है, वो कहते उसने भी लिखा है मतलब इस बात को, हालांकि हमारे उलमा ने भी लिखा है कि मौला अली एक पांव रखते थे काय पे घोड़े के रकाब पर, और घोड़े पे बैठने से पहले मौला अली का एक कुरान पूरा हो जाता था। समझ में आई? जो समझ में आए वो करामत नहीं होती, जो समझ में ना आए वही होती है। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी बात तरफ? नहीं दिल लग रहा है? जरा किन लोगों का दिल लग रहा है? यार फेसबुक पे दिल लगता है, हुजूर की बातों में दिल नहीं लग रहा है। इंस्टाग्राम 3-3 घंटे चल जाता है और उंगली ऐसे चलती रहती है। बिल्कुल ये क्या है? ये बेवकूफी है, ये डोपामाइन अटैक कर रहा है आपके ऊपर।
ये आपके अंदर जो ये क्या समझ रहे हैं, बीमारी है ये भी, इसका इलाज होगा कुछ दिनों के बाद। आप देख लेना 10 साल के बाद मोबाइल के मरीजों का इलाज डॉक्टर किया करेंगे। लिख लो इस बात को, ये बीमारी है। तवज्जो है मेरी तरफ नहीं आपकी? अब मेरी तरफ तवज्जो करो, जरा गौर करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। मैं क्या कर रहा था, मौला अली फरमाते हैं, मौला अली अपने घर में सैयदा पाक ने फिर चक्की चलाई। इतनी अच्छी बात से सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, चक्की चलाई। और चक्की चलाने के बाद मैं गुजारिश करता हूं कि बैठे आप लोग, मुझे पैसे न दें, मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता हूं पैसे लेने में, बैठ जाए, पैसे न दें, आप बस सुन लें, यही आपका इनाम है। वल्लाह अगर आप मुझे ठीक से सुन लेंगे ना तो यही इनाम है आपका, पैसा कोई न दे। हाँ गुजारिश कर रहा हूं, बैठे रहे आराम से, जब शब्बीर भाई का नंबर आएगा दीजिएगा, है ना। मैं ऐसा नहीं कि मुझे तलब नहीं है, मगर नहीं यह है कि ये इस वक्त जो बात हो रही है बहुत जरूरी है। चूंकि एक हदीस शरीफ आला हज़रत ने उस हदीस को कोट किया है, फरमाते हैं कि जो नजराने को मना करेगा, हुजूर की हदीस है, जो नजराने को मना करेगा एक दिन भीख भी मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप किसी दूसरी सूरत से कर सकते हैं, मगर फिलहाल मेरी तकरीर पर असर हो रहा है, बैठे आराम से। मैं अपनी बातों से अलग हट रहा हूं, मैं कहीं और हूं, आप यहीं हैं, मैं भी मदीने में हूं। मैं मदीने में उस चक्की के आसपास हूं जिस चक्की ने पूरी दुनिया को पाला है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। सैयदा ने चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद इंतजार हो रहा है, हसन हुसैन दोनों रोजे से हैं, सैयदा पाक रोजे से हैं, मौला अली रोजे से हैं। अजान की आवाज आ जाए कि अजान दे दें, अजान बिलाल अजान पढ़ दें, कि कैसा दौर है ये, ऐसा दौर है, एक मस्जिद है मगर सारी चीजें लाजवाब हैं। यहाँ के नमाजी लाजवाब नमाजी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हुजैफा, तलहा, अब्दुर्रहमान, जोर से बोलो बिलाल, और मुअज्जिन बिलाल, और इमाम नबियों का इमाम, न इमाम की तरह दूसरा इमाम कोई आया, न मुख्तदियों की तरह मुख्तदी आए, और न मुअज्जिन की तरह फिर ऐसा मुअज्जिन पैदा हुआ। कायनात का सबसे बड़ा मुसल्ला है, तवज्जो है कि नहीं। मौला अली ने इंतजार कर रहे हैं अजान की आवाज आ जाए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये खाना तैयार है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक मिस्कीन की आवाज आती है। आवाज में थोड़ा दर्द था, आवाज ये था कि नबी की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे घर बच्चे, मैंने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चों ने, वो भूखे हैं मेरे बच्चे, और मैं बड़ी उम्मीद से आया हूं, क्या आप मुझको कुछ दे सकती हैं। एक दिन की भूखी प्यासी नबी की बेटी ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया और सैयदा ने कहा, लो हसन मेरे बदले का, मेरे हिस्से का खाना दे के आओ। तो हजरत मौला अली बोले, मेरे हिस्से का भी दे के आओ हसन। तो हसनैन दोनों भाई बोले, हम ही क्यों खाएंगे, फिर हम ही तो दे के आएंगे अपने बदले का। दोनों बच्चे भी दे करके आ गए, और ये फिर अब दूसरी रात गुजर गई है अहले बैत पर, और फिर ये दूसरी रात के बाद ये तीसरे दिन की सुबह हुई है। दूसरे दिन की सुबह में इन्होंने पानी से सहरी कर ली है। फिर मौला अली जो है वो मजदूरी करने के लिए गए हैं। एक तो अरब का हाई टेम्परेचर, उसमें मौला अली 2 दिन के रोजे से, उसके बाद अल्लाह अकबर दोपहर तक जो है वो इफ्तार करके दोपहर तक मेहनत करके मजदूरी करके शाम को लेके आए हैं। फिर नबी की 2 दिन की भूखी प्यासी बेटी ने फिर चक्की चलाई है, और चक्की चलाते चलाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी ने चक्की चलाने के बाद फिर रोटी बनाई है, और रोटी बनाने के बाद फिर इंतजार हो रहा है कि अजान की आवाज आ जाए। आज ये दूसरा रोजा है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आती है, और बड़ी पुरदर्द आवाज है। आवाज ये है, मैं एक यतीम हूं और मेरा बाप मर चुका है, 3 दिन हो गए मेरे घर में कुछ बना नहीं, क्या अहले बैत मुझको कुछ दे सकते हैं, क्या सैयदा के घर से कुछ मिल सकता है। अल्लाह अकबर, क्या खातून जन्नत मुझे कुछ दे सकती हैं। नबी पाक की बेटी ने कहा, लो उस यतीम को दे के आओ। तीनों चारों लोगों ने दे दिया। फिर ये तीसरी दिन रात भी गुजर गई, अब तीसरा दिन भी रोजा, और वो भी किसी खाने से नहीं बल्कि फिर वो भी पानी से। ओ बेरोजा, और ना रोजा रखने वालों, बगैर रोजे के रहने वालों, क्या जवाब दोगे कल क़यामत के दिन कि तुम्हारे घर में नेमतें भरी हुई थी और अहले बैत के घर में नफली रोजा है। और तीसरा दिन भी पानी से इफ्तार रोजी वो सहरी की गई है। पानी से सहरी करने के बाद मौला अली गए हैं अपने बच्चों को देख करके, बाप गया है मजदूरी करने, और मजदूरी करने बाग में। अच्छा मेरी तरफ देखें, ये एक हदीस अलग से जम कर रहा हूं। ये हदीस मैंने मदीने शरीफ में बैठ के पढ़ी थी, और 21वें रमजान को पढ़ रहा था, तो मेरे सामने हुजूर का गुंबद था। यानी जब मैं हदीस पढ़ रहा था तो वो मदीने वाला भी गुंबद मेरे सामने था। उस हदीस का असर मेरे दिल पर जो हुआ है उसको आज तक मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। वो अजीब सा असर था कि मौला अली कहते हैं, मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया। कितने दिन के बाद बोलो? 15 दिन के
बाद, और कहते जब मेरी बीवी ने दरवाजा खोला तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया, ये से वाले मियां तावीज दे देंगे तो मेरा घर अच्छा हो जाएगा। इन औरतों को कोई समझाए, ये से वाले मियां तावीज दे देंगे तो मेरा शौहर मुट्ठी में आ जाएगा, और काम मुट्ठी से बाहर फेंकने के कर रही हैं। आदमी जब आता है तो मुंह बना के बैठ जाती हैं। ये दुनिया की मनहूस औरतों की पहचान है कि दूसरों के सामने मुस्कुराएंगी, अपने मर्दों के सामने नहीं मुस्कुराएंगी। ये जलील किस्म की औरत की पहचान है कि दूसरे औरत को तो मुंह बना के दिखाएंगी, अपने चेहरे पे चाहे वो अपने चेहरे पे मेकअप करके दिखाएंगी। इनसे पूछो मेकअप करने वाला तो घर बैठा है, उसके लिए तो मेकअप नहीं किया। ये जो शादी में मेकअप करके जा रही हो, आपको शर्म नहीं आई कि आपकी नीयत दूसरों को दिखाने की है, दुनिया के गंदे लड़कों को दिखाने की है? अरे शर्म नहीं आई? तेरे हर कदम पे तुझ पे लानत है। आला हजरत फरमाते हैं जब औरत बेपर्दा होकर घर से निकले, हर कदम पर उस पर लानत अल्लाह के फरिश्ते भेजते हैं। मगर जब वही औरत अपने शौहर को दिखाने के लिए मेकअप करे और अगर उसका आदमी उसको देख के खुश हो जाए तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमाता है, एक सदके का सवाब अता फरमाता है। कोई जरूरत नहीं वो तावीज देने वालों के पास जाने की, कोई जरूरत नहीं। एक ही तरीका है जब शौहर को अगर मनाना है, और ये सुन्नते फातिमा है कि जब तेरा शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे, इंशाअल्लाह बरकतें घर में रहे। वाह 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 वाह, बरकतें बरकतें बरकतें। नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। पानी आपकी मोहब्बत, मुस्कुरा के बोले वाह वाह, मुस्कुरा के बोले। मौला अली कहते हैं मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। क्या बेहतरीन तरीका है। देखे तो वसीम बरेलवी ने कहा था थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे, तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। जब शौहर आए तो औरत को अच्छा माहौल देना चाहिए, घर बना रहेगा। किसी की पंचायत की जरूरत नहीं, वरना सारी दुनिया से पंचायत कराओ, कोई फायदा नहीं है। मगर सुनिए, सैयदा फातिमा ने मुस्कुरा के, हजरत अली बोले मुझे भूख लगी है, पानी पेश किया। ये तरीका है, कुछ ना हो तो पानी दे दो। तो उन्होंने पानी पे, कब भूख लगी है? कहते मौलाना 3 बार आवाज दी ना, आवाज नहीं आई। चौथी बार मैंने कहा सैयदा, अंदर से रोने की आवाज।